फिर आगे कृष्ण बोलते हैं, व्यवसायित्मिका बुद्धिरे केहु कुरुनंदन बहुशाखा है बुद्धियो व्यवसायिना। हे कुरुनंदन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिकता बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर और अविवेकी मनुष्यों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। कर्म योग में निश्चयात्मिकता बुद्धि एक ही होती है। होता क्या है कि हम अपने को बेवकूफ बनाने में और तर्क देने में, अब हम जैसे हैं वैसे ही खुद को बचाए रखने में बड़े कुशल है। जब आप किसी से ऐसे बोलते हैं कि मान लीजिए कि प्रभु की जो भक्ति है वो सारे डिजायर की सारी इच्छाओं का नाश करता है, तो बहुत संभावना है सामने वाला तुरंत आर्गुमेंट देगा कि ये भी तो कोई एक इच्छा है, जैसे कि उसकी एक ही इच्छा बच गई हो। और यही इच्छा पे डिपेंड करता है प्रभु की पाने की इच्छा पे कि और कोई इच्छा बचेगी कि नहीं। ये इच्छा जरूर है, लेकिन इस इच्छा से बाकी सारी इच्छाओं का नाश हो जाता है, अंततः फिर यह भी ढह जाता है। लेकिन आप बातें ऐसे करते हैं जैसे कि एक ही एक इच्छा बच ही गई है। यही मुद्दे का विषय है। तो यहाँ पे जब कृष्ण बोलते हैं कि कर्म योग में जो इंसान है उसकी निश्चयात्मक बुद्धि होती है, एक होती है, तो ऐसा नहीं कि वहां पे बुद्धि नहीं है, वहां पे कोई इच्छा नहीं है, बट वो इच्छा है योग की, प्रभु की पाने की, मुक्ति की। तो उस एक इच्छा में बाकी सारी इच्छाओं का नाश हो जाता है। बुद्धि अगर एकाग्र हो तो वो धीरे धीरे स्वतः ही अपना नाश कर लेती है, अग्नि के समान। अगर हमारे पास एक ही इच्छा हो तो वो ढह जाता है, फिर वो बचता नहीं। द्वंद्व जरूरी है मन को टिकाए रखने के लिए। तो कृष्ण बोल रहा है कि जो कर्म योग है, जो कर्म योग की भांति करता है, उसकी निश्चयात्मक बुद्धि होती है। जो सांसारिक इच्छाएं रखते हैं उनकी एक इच्छा नहीं होती, अनंत इच्छा होती है। और उन इच्छाओं में भी बस अनंत इच्छाएं नहीं होती, बहुत सारी इच्छाएं एक दूसरे के विरोध में होती है। हमारा मन बटा होता है, हम एक ही समय पे दो विपरीत चीजें चाह रहे होते हैं। तो इसी से द्वंद्व और द्वेष पैदा होता है। हम अपने आप से ही कटुता करने लगते हैं, फिर हम परेशान होने लगते, क्योंकि दरअसल हम अपने आप से जब कटुता करते, जीवन में हमारा रस नहीं रह जाता, जीवन बोझ बन जाता। होता क्या है वहां पे कि हमारी मन की जो बहुत सारी इच्छाएं हैं और उसमें बहुत सारी विपरीत इच्छा जब बन जाए तो हम अपने आप को ही द्वेष करने लगते हैं। तो कृष्ण वही बता रहे हैं कि अगर कर्म योग में है इंसान तो उसकी बुद्धि निश्चयात्मक होगी और एक ही होगी। वहां पे भी विल होगा, कर्म का मतलब ही है विल। इंसानों की जो स्वतंत्रता है वो विल की, इच्छा की ही स्वतंत्रता है। उसके आगे प्रकृति का जगत है। हमारा शरीर भी जो है वो प्रकृति ही है। तो हम बस इच्छा कर सकते हैं, जो विल है हमारा वही हमारा कर्म है। तो जो इंसान कर्म को योग के भांति करता है, जो इच्छा अनिच्छा नहीं रखता आगे के लिए कोई भी सांसारिक, उसकी बुद्धि एकात्म हो जाती है। क्योंकि हमारी बुद्धि अनेक धारा में बंटती ही इसलिए है क्योंकि हम भविष्य की इच्छा रखते हैं, कर्म के फल की इच्छा रखते हैं। अगर आप फल की इच्छा ना रखें तो बुद्धि कर्म पे होगी, और कर्म वर्तमान में एक ही होता है। जब हम इच्छा रखते हैं भविष्य की, तो वो असली नहीं है, वो हमारा इमेजिनेशन है। तो वहां पे स्कोप हो सकता है अनंत चीजों का। आप ऐसा समझे, सच तो एक ही होता है लेकिन झूठ बहुत हो सकते हैं। सीधा खड़े होने का एक ही तरीका है लेकिन गिरा हजार तरीकों से जा सकता है। तो ऐसी सी बात है इसमें। आपका जो चेहरा है वो तो वस्तुतः एक ही है, लेकिन आप जो आईने में देख रहे हैं तो वो हजार तरीके के हो सकते हैं, जैसा आईना होगा। तो ऐसे जब आप भविष्य की या वर्तमान के बारे में सोचते हैं, जब आप इच्छा या शोक करते हैं, जब ख्यालों में जीना का चालू करते हैं, तब ये अनंत धाराओं में बट जाती हैं। और हर शाखाओं की अनंत शाखाएं हैं। जैसे कोई इंसान कर्म कर रहा है और वो सोचता है कि हम भविष्य में एक मकान बनाएंगे, यहाँ तक तो कर्म का ही भाग था, ये प्लानिंग। लेकिन जब उसको वो जीने की कोशिश करता है वर्तमान में,
उस मकान को भोगने की कोशिश। आप ध्यान से देखेंगे, जब भी आप कुछ ऐसा इच्छा भविष्य की करते, तो प्लानिंग नहीं होता, आप उसे जीने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे बहुत सारी अनंत इच्छाएँ अब आएँगी। वो मकान एक प्रकार का हो सकता है, दूसरे प्रकार का हो सकता है, उसमें सामान ऐसे हो सकते हैं, वैसा हो सकता है, बजट ऐसा हो सकता है। अनंत-अनंत चीज़ें घूमना चालू होती हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे विरोधाभास होगा। हम एक तरफ भी हैं और उसके विपरीत तरफ भी चाह रहे हैं। तो जब हम इच्छाओं की जगत में घूमते हैं, जब हम अपने मन के बनाए दुनिया के में घूमते हैं, तो वहाँ पे अनंत संभावनाएँ होती हैं, हमारा बुद्धि बँटा होता है। लेकिन जो इंसान भविष्य की इच्छा नहीं करता, वर्तमान में जो कर्म प्रकृति सामने लाता है, उसे करता है, उसका मन एकात्म रहेगा। और जब मन एकाग्र हो, तभी वो हमारा भला करता है। कहने का मतलब एकाग्र मन बहुत पावरफुल है काम करने के लिए। जो भी हम करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन आप समझे, कंसंट्रेशन पहला स्टेप है। और एकाग्र मन कैसे होगा? इच्छाओं के त्याग से।